हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल बायो प्रो प्लस। मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगी स्टूडेंट्स, वो है डिफरेंस बिटवीन द डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो 9th में भी आता है, 11th स्टैंडर्ड में भी आता है, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का तो टॉपिक है ही, बट 9th में भी आता है। अब मैं दोनों क्लास के लिए एक कॉमन टॉपिक पढ़ाऊँगी, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस इतना है। अगर ये 9th में आता है 9th स्टूडेंट्स को लिखने के लिए, तो उसमें 1-2 पॉइंट्स कम लिख सकते हैं, यानी कि वो मैक्सिमम 5 पॉइंट्स भी लिखते हैं तो उनको उसमें मार्क्स मिल जाते हैं। बट अगर ये टॉपिक 11th या 12th स्टूडेंट्स के लिए आता है, पर्टिकुलरली तो 11th में ही आता है, तो आपको थोड़े पॉइंट्स ज़्यादा लिखने होते हैं, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैंने एक कॉमन टॉपिक लिया है जो 9th और 11th दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा लोग हमारे चैनल तक पहुंच सकें। इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम पे हर एक टॉपिक का पिक डालती हूँ, जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाती हूँ। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे neelumisra999@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट टॉपिक को शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। नॉर्मली कभी आपसे प्रैक्टिकल में या वाइवा में पूछा जाता है जनरली कि मोनोकॉट और डाइकॉट क्या होते हैं, तो एक बेसिक डिफरेंस होता है जो आपको पता होता है कि मोनोकॉट क्या होते हैं। ऐसे प्लांट जिनका सीड 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता, यानी कि जिनमें से एक सिंगल कॉटिलीडन ही होता है। सीड क्या होता है, जैसे चने का सीड है फॉर एग्जांपल, तो आप उसे देखेंगे नॉर्मली लेके तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। या आप कभी भी उसको भिगो दीजिए रात में या 4-5 घंटे, उसके बाद आप देखिए तो वो 2 बराबर भागों में टूटेगा। जबकि जो मोनोकॉट होते हैं उनका जो सीड होता है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता, यानी उसमें सिर्फ सिंगल कॉटिलीडन होता है। तो ये तो एक बेसिक डिफरेंस है कि कोई आपसे पूछे तो आप उसे एक लाइन में जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में लिखने के लिए आए तो सिर्फ एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैंने ये इसका टॉपिक डिटेल में थोड़ा बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो मोनोकॉट एंड डाइकॉट, डियर स्टूडेंट, मैंने वैसे ही फिर से 3 कॉलम बनाए हैं। एक तो सीरियल नंबर का कॉलम होगा ही होगा, दूसरा मैंने कॉलम बनाया है कैरेक्टर्स का, यानी कि किन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम मोनोकॉट और डाइकॉट को डिवाइड करेंगे, डिफरेंस लिखेंगे, और एक मोनोकॉट एंड डाइकॉट कॉलम। तो पहला जो हमारा डिफरेंस है वो है डेफिनीशन। डेफिनीशन क्या होती है इसकी, प्लांट्स विद द सीड हैविंग ओनली 1 कॉटिलीडन आर कॉल्ड मोनोकॉट। जो कि मैंने अभी आपको पहले तुरंत ही बताया है कि ऐसे प्लांट जिनके सीड में सिंगल कॉटिलीडन होता है उसको मोनोकॉटिलीडन्स कहते हैं। मोनो मीन्स ही होता है सिंगल। और आपने जब बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था, मैंने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड पढ़ाया था, वहाँ भी मैंने बताया था मोनो मतलब होता है सिंगल, डाई मतलब होता है 2। सिमिलरली मोनो का मीन्स यहाँ पे 1 ही है, यानी मोनोकॉट में प्लांट्स विद द सीड हैविंग ओनली 1 कॉटिलीडन इज कॉल्ड द मोनोकॉटिलीडन। एंड डाइकॉटिलीडन क्या है, सीड्स हैविंग 2 कॉटिलीडन, यानी जो डाइकॉट्स प्लांट होते हैं इनके सीड में 2 कॉटिलीडन होते हैं। नेक्स्ट क्या है, वुडी और हर्बेसियस, यानी जो प्लांट का नेचर है वो कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स जो मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट के प्लांट मोस्टली क्या होते हैं, हर्बेसियस होते हैं, हर्ब्स होते हैं। हर्ब क्या होते हैं, बहुत ही छोटे प्लांट होते हैं, ग्रीन ग्रीन, बिल्कुल भी बड़े नहीं होते हैं। लाइक जैसे अगर आपने किसी ने गार्लिक का प्लांट देखा हो या ऑनियन का प्लांट देखा हो, तो ये क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हर्ब होते हैं। जैसे आप कर सकते हैं जैसे जो कोरिएंडर है, धनिया है, वैसे वो डाइकॉटिलीडन है, लेकिन उसका प्लांट्स आप देखो तो कितना हर्ब जैसा होता है। बट कोरिएंडर मोनोकॉट नहीं है, डाइकॉट है। तो सिमिलरली इस तरह से जो मोनोकॉट होते हैं उनके जो प्लांट्स होते हैं हर्ब्स होते हैं, जबकि जो डाइकॉट होते हैं उनका जो प्लांट होता है वो क्या होता है, वुडी और हर्बेसियस दोनों होता है। यानी वुडी और हर्बेसियस मैंने अभी कोरिएंडर का एग्जांपल दिया, जैसे वो डाइकॉट है पर उसका प्लांट क्या होता है, हर्ब जैसा दिखता है, आप देखिए। और बाकी जो वुडी होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े प्लांट होते हैं, वो भी क्या होते हैं, डाइकॉट ही होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, फ्लावर पार्ट्स। फ्लावर पार्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जब मैं आपको फ्लावर पढ़ाऊंगी डिटेल में तो आपको बताऊंगी फ्लावर पार्ट्स क्या होते हैं। पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, और भी पार्ट्स होते हैं। तो फ्लावर पार्ट जो मोनोकॉट होते हैं उनमें क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 के उसमें अरेंज होते हैं। जबकि जो डाइकॉट होते हैं उनका जो फ्लावर पार्ट होता है वो क्या होता है, 4 और 5 के मल्टीपल में अरेंज होता है, जो भी उसमें होता है। जैसे कि पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, ये सारे क्या होते हैं, इसमें मल्टीपल ऑफ 3 में होते हैं मोनोकॉट में, और डाइकॉट में क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 और 5 में होते हैं। फिर क्या है, लीव्स। लीव्स की बात करें तो लीव्स क्या होती है, जो मोनोकॉट होते हैं उनकी लीव्स क्या होती हैं, आइसोबाइलेटरल होती हैं, जबकि
जो डाइकॉट होते हैं उसकी लीव्स क्या होती है, डॉर्सीवेंट्रल होती हैं। अभी क्योंकि मैं डिफरेंस बता रही हूँ इसलिए हर एक पॉइंट को मैं एलेबोरेट नहीं कर रही हूँ। मैं बाद में जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि डॉर्सीवेंट्रल क्या होते हैं, आइसोबाइलेटरल क्या होते हैं। फिर वेनेशन की बात करें, आप सभी जानते हैं, आप कोई भी लीफ लेके देखिए तो उसमें वेनेशन ऐसे ऐसे दिखते हैं ना। आप कोई भी लीफ लेते हैं सपोज तो उसमें ऐसे ऐसे ये दिखते हैं, ये क्या होते हैं, वेनेशन होते हैं, जो अंदर सिराएं दिखती हैं। तो जो लीव्स होती हैं उसमें जो वेनेशन होता है, तो अगर मोनोकॉट की बात करें तो उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, जबकि जो डाइकॉट होते हैं उनकी लीव्स का वेनेशन क्या होता है, नेट टाइप या रेटिकुलेट जाल जैसा होता है। फिर उसके बाद पॉलन की बात करें, अब जैसे हम 9th स्टैंडर्ड की बात करते हैं, 9th के स्टूडेंट्स अगर चाहें तो ये डिटेल में पॉलन कैम्बियम ये ना भी लिखें तो चलता है, बट 11th की क्लास में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा डिटेल में जाना ही लिखना होता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़े टॉपिक इंटरनल भी लिखे हैं, जैसे कि पॉलन। तो जो पॉलन होते हैं मोनोकॉट में, पॉलन ट्यूब में क्या होता है, एक सिंगल पोर या फरो होता है जिसको हम मोनोकॉल्पेट कहते हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है ये, किसके लिए, नीट के लिए, कि क्वेश्चन आता है कई बार, मोनोकॉल्पेट कंडीशन इज फाउंड इन, ऑप्शन दिए होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मोनोकॉल्पेट कंडीशन जो होती है वो उसके लिए होती है, किसके लिए, मोनोकॉटिलिडन्स के लिए होती है, क्योंकि नाम से भी क्लियर है, मोनोकॉल्पेट। सिमिलरली जो डाइकॉट होते हैं उसका जो पॉलन ट्यूब होता है उसमें 3 या 4 से ज़्यादा कई फरोज होते हैं पॉलन ट्यूब में, और इसीलिए उसको बोलते हैं ट्राइकॉल्पेट, यानी उसको ट्राइकॉल्पेट बोलते हैं। फिर क्या रूट्स की बात करें तो जो मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट की जो रूट होती है वो कैसी होती है, फाइब्रस होती है, जबकि डाइकॉट की जो रूट होती है वो टैप रूट सिस्टम होता है, टैप होती है यानी वो ज़्यादा नीचे तक जाती है। सिंपल ऐसे भी आप समझ सकते हैं, अगर कोई प्लांट फाइब्रस है, छोटा सा है, तो उसकी रूट्स भी छोटी होगी, उसको बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं करना, बहुत बड़ा बूटी नहीं बनना है, तो उसके बहुत ही कम पानी और न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसकी रूट्स क्या होगी, फाइब्रस होगी, और उसको बहुत ज़्यादा सॉइल में नीचे जाने की जरूरत नहीं, तो उसको आसानी से न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिल जाएगा। जबकि जो बड़े प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट होते हैं, वुडी प्लांट होते हैं, तो जो बहुत बड़े बड़े आप ट्री देखते हैं उनमें क्या होगा, उनको अपने पूरे प्लांट को न्यूट्रिशन और वाटर की रिक्वायरमेंट, तो उनकी रूट्स भी उतनी ही बड़ी बड़ी होती है, वाटर में बहुत डीप, पानी सॉइल में बहुत डीप नीचे तक जाती है, तब वहाँ से जाके न्यूट्रिशन को और वाटर को एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए उसकी रूट क्या होती है, टैप रूट होती है, जो कि सॉइल में खूब नीचे तक पेनिट्रेट कर सके। उसके बाद कैम्बियम की बात करें तो जो मोनोकॉट होते हैं उनका जो रूट्स और स्टेम होता है उसमें कैम्बियम नहीं होता है, और इसीलिए क्या होते हैं, ये डायमीटर में ग्रो नहीं करते हैं, बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि जो मोनोकॉट होते हैं, कैम्बियम बेसिकली कहाँ होता है, जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, रूट और स्टेम उसमें पाया जाता है, तो इसमें क्या होता है, कैम्बियम मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है, इसीलिए जो मोनोकॉट्स होते हैं वो हर्ब्स होते हैं, वो डायमीटर में या बहुत चौड़े या पेड़ जैसे नहीं बन पाते, जबकि जो डाइकॉट होते हैं उनके रूट्स और स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इसीलिए उनमें एबिलिटी होती है कि वो डायमीटर में ग्रो करे। आप देखो कोई कोई जो प्लांट होता है उसका नीचे का जो पोर्शन होता है वो कितना चौड़ा होता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो जो मोनोकॉट है उसका एग्जाम्पल है गार्लिक है, ऑनियन है, व्हीट है, कॉर्न है, ग्रासेस है। आप सिंपल देखिए, कॉर्न जो होता है, मक्का होता है, उसका जो सीड होता है, क्या आप उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, वो 2 इक्वल पार्ट में होता ही नहीं है। दूसरा क्या है, लहसुन, गार्लिक में भी 2 कॉटिलिडन्स नहीं होते हैं। व्हीट, गेहूं में भी क्या 2 कॉटिलिडन्स नहीं होते हैं, जबकि जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उसको में क्या होते हैं, उसके सीड में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है बीन्स में सारे बीन्स आएंगे, चाहे वो मूंग बीन हो, चाहे वो ग्राम हो यानी चिकपी हो, उड़द बीन हो, या जो भी बीन्स होते हैं, सोयाबीन है, इन सब में क्या होते हैं, आप देखो सीड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स उसमें जुड़े होते हैं, यानी 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। उसके अलावा इसका एग्जाम्पल है एप्पल में भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पियर होता है और कॉलीफ्लावर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको आज का टॉपिक? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको पढ़ाया। होप करती हूँ कि आपको टॉपिक समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। क्लास को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट टर्न पे यानी कल से मैं आपको पढ़ाऊंगी फोटोसिंथेसिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये थोड़ा लेंदी और टफ टॉपिक है। कई लोगों को तो फोटोसिंथेसिस समझ में भी नहीं आता है, और इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और इसलिए मैं इस टॉपिक को भी आपको शॉर्ट वे में पढ़ाऊँगी। तो मैं कल आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।